बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही टाइमलाइन पर 2-3 मेन बोर्ड आईपीओ ही ओपन रहते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करें कि हम किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई करें या सब आईपीओ में एक एक दो लॉट के लिए अप्लाई कर दें। तो देखिए यहाँ सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप बस लिस्टिंग गेन्स को ही टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जिसकी जीएमपी सबसे ज्यादा है आप उसी आईपीओ को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन सेम इसी हाई जीएमपी के कारण सब लोग उसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो वो ओवर सब्सक्राइब भी ज्यादा होगा और उसमें अलॉटमेंट मिलना उतना ही टफ रहेगा। तो सिर्फ जीएमपी पर फोकस करने की बजाय अगर आप एक दो चीजें और भी देखेंगे तो ओवरऑल एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, जिसमें एक तो आपको ये देखना है कि उस आईपीओ की इश्यू साइज कितनी है और दूसरा अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें रिटेल पोर्शन कितना है, क्योंकि जनरली रिटेलर्स के लिए 35% शेयर्स होते हैं। लेकिन अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी अपना आईपीओ ला रही है तो उसमें रिटेल पोर्शन बस 10% ही होगा, जो कि एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है। इसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मान लीजिए दो कंपनीज हैं एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड, जो कि अपना आईपीओ लेकर आ रही है और दोनों का आईपीओ सेम टाइमलाइन पर है। अब इसमें से एबीसी लिमिटेड की इश्यू साइज है 1000 करोड़ रुपीज, जबकि XYZ का आईपीओ है 500 करोड़ रुपीज का। एबीसी की जीएमपी है 80% और XYZ की है 50%। वहीं रिटेल पोर्शन दोनों ही आईपीओ में 35% है, यानी कि एबीसी में रिटेलर्स के लिए है 350 करोड़ रुपीज के शेयर्स, जबकि XYZ में है 175 करोड़ रुपीज के शेयर्स। अब ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि रिटेलर्स के लिए शेयर्स भी इस आईपीओ में ज्यादा है और इसकी जीएमपी भी ज्यादा है, तो सब लोग एबीसी लिमिटेड के आईपीओ में ही अप्लाई करेंगे और हमें भी इसी आईपीओ में अप्लाई करना है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा ट्विस्ट करें और एबीसी लिमिटेड की जीएमपी कर दे 50% और XYZ की 80%, यानी कि हमने जीएमपी को एक्सचेंज कर दिया है। तो अब यहाँ ये है कि एक तो एबीसी लिमिटेड का आईपीओ है जिसकी इश्यू साइज है 1000 करोड़ रुपीज, जीएमपी है 50% और रिटेल पोर्शन है वही 35%, यानी कि 350 करोड़ रुपए के शेयर्स रिटेलर्स के लिए है। और दूसरा आईपीओ है XYZ लिमिटेड का 500 करोड़ रुपीज की उसकी इश्यू साइज है, 80% जीएमपी, 35% रिटेल पोर्शन, यानी कि सेम वही 175 करोड़ रुपीज के शेयर्स। तो अब इस सिचुएशन में मोस्टली लोग XYZ की जीएमपी देखेंगे कि चलो इसकी जीएमपी एबीसी लिमिटेड से ज्यादा है और XYZ में अप्लाई कर देंगे। तो अब एक तो सब लोग इसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी जीएमपी ज्यादा है और दूसरा इसमें रिटेलर्स के लिए शेयर्स कम है, यानी कि ओवर सब्सक्राइब बहुत होगा, तो इसमें अलॉटमेंट टफ रहेगा। दूसरी तरफ एबीसी लिमिटेड की जीएमपी 50% है, जो कि कोई खराब नंबर नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी जीएमपी XYZ के आईपीओ से कम है तो इसमें उतने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसमें वैसे ही कम आएगी। और फिर रिटेल पोर्शन 350 करोड़ रुपीज है, तो XYZ के कंपैरिजन में ज्यादा रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलेगा। तो यहाँ एबीसी लिमिटेड की जीएमपी जरूर थोड़ी कम है, लेकिन इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कहीं ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा पहले एबीसी लिमिटेड टाइप के आईपीओ में अपने सब अकाउंट से अप्लाई करता हूँ और फिर अपने रिमेनिंग फंड्स के अकॉर्डिंग बाकी आईपीओ में प्लान करता हूँ। अब इनमें रिटेल पोर्शन का क्या इंपैक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ वही फर्स्ट सिनेरियो है, एबीसी लिमिटेड का आईपीओ 1000 करोड़ रुपए का जिसकी जीएमपी है 80% और XYZ का 500 करोड़ रुपीज का आईपीओ है और उसकी जीएमपी 50% है। लेकिन रिटेल पोर्शन एबीसी लिमिटेड का 10% ही है, यानी कि रिटेलर्स को एबीसी लिमिटेड के आईपीओ में 100 करोड़ रुपीज के शेयर्स दिए जाएंगे, जबकि XYZ का रिटेल पोर्शन वही 35% है, जो कि हुआ 175 करोड़ रुपीज। तो यहाँ भी वही सेम चीज है, अगर लोग सिर्फ जीएमपी देखेंगे तो वो एबीसी लिमिटेड की है 80%, जबकि XYZ की जीएमपी 50% ही है। और तो और अगर टोटल इश्यू साइज भी देखें तो वो भी एबीसी लिमिटेड की ज्यादा है। तो ज्यादातर लोग बस ये दो चीज देखकर ही एबीसी लिमिटेड के आईपीओ में अप्लाई कर देंगे। लेकिन जो आईपीओ की डिटेल्स अच्छे से पढ़ेंगे दे विल नो कि एबीसी लिमिटेड की इश्यू साइज भले 1000 करोड़ रुपीज हो, लेकिन इसमें रिटेलर्स के लिए बस 100 करोड़ रुपीज के शेयर्स ही है, जबकि दूसरी तरफ XYZ के आईपीओ में रिटेलर्स को 175 करोड़ रुपीज के शेयर्स दिए जाएंगे। तो अगेन वही बात है कि टोटल इश्यू साइज 2x होने के बावजूद भी रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस एबीसी लिमिटेड की बजाय XYZ के आईपीओ में ज्यादा होंगे। जरूर इसकी जीएमपी थोड़ी कम है, लेकिन अगर यहाँ 100 में से किसी एक को अलॉटमेंट मिल रहा है और यहाँ बस 20 में से ही किसी एक को अलॉटमेंट मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा इसी आईपीओ को प्रीफर करूंगा। अब एक लास्ट सिनेरियो हम और लेते हैं, इसमें दोनों आईपीओ की इश्यू साइज है 1000 करोड़ रुपीज, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम एबीसी लिमिटेड का है 50% और XYZ का है 100%, यानी कि XYZ के आईपीओ में पैसे डबल होने के पूरे चांसेस हैं। वहीं रिटेल पोर्शन एबीसी के आईपीओ में 35% और XYZ के आईपीओ में है 10%, यानी यहाँ रिटेलर्स के लिए 100 करोड़ रुपीज के शेयर्स और यहाँ वही 350 करोड़ रुपीज के शेयर्स हैं। और वैसे तो आपने आइडिया लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भले XYZ की जीएमपी 2 गुना ज्यादा है, लेकिन एबीसी लिमिटेड के आईपीओ में रिटेल पोर्शन XYZ के कंपैरिजन में 3.5 गुना ज्यादा है, यानी ज्यादा जीएमपी के कारण XYZ के आईपीओ की हाइप बहुत रहेगी, तो ज्यादातर लोग इसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे। और ऊपर से रिटेल पोर्शन बस 10% ही है, तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट बहुत ही टफ रहेगा। दूसरी तरफ क्योंकि एबीसी की जीएमपी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, तो जो बस एक ही आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं वो तो इसे इग्नोर ही कर देंगे। तो यहाँ भी वही है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम रहेंगे, रिटेल पोर्शन ज्यादा है, तो XYZ के कंपैरिजन में
रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब ये वैसे रफ फिगर्स हैं, लेकिन जब भी 2-3 आईपीओ सेम टाइमलाइन पर हो तो इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम ना हो तब तो मैं आपको कहूंगा कि आप हर एक अच्छे आईपीओ में अप्लाई कीजिए, लेकिन बाई चांस अगर चूज करना ही पड़े तो आप इस तरीके से 2-3 आईपीओ में से किसी एक आईपीओ को चूज कर सकते हैं जिसमें आपकी अलॉटमेंट चांसेस ज्यादा हो और ठीक ठाक प्रॉफिट भी आपको मिल सके। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। वहीं आईपीओ मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के बाद उन शेयर्स को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको वो पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।